हाँ, सबसे ज़्यादा जो मुझे इम्प्रेस किया वो एजुकेशन ने किया। वो एजुकेशन माशाल्लाह इतनी अच्छी है कि वहाँ लिटरेसी रेट जो है हमारे मुकाबले में बहुत हाई और वो माशाल्लाह अपने बच्चों को जो है तालीम दिलवाते हैं और तालीम भी ऐसी कि सरकारी स्कूलों में जैसी तालीम हो रही है उनकी, वो एक उनका एक मेयार है। तो हम लोग फिर दिल्ली पहुँचे। दिल्ली में जब पहुँचे तो माशाल्लाह वहाँ तो देख के जो है दिल बाग बाग हो गया कि माशाल्लाह वहाँ की रौनकें और वहाँ सुबह ही सुबह शहर तो माशाल्लाह बहुत प्यारा है और वहाँ के लोग भी बहुत प्यारे, बहुत मोहब्बत करते हैं। हमें इतना वेलकम कहा गया उन लोगों ने कि हम वो उनकी मोहब्बतें नहीं भूल सकते। बहुत उन्होंने हमें मोहब्बत दी और जहाँ से हम गुज़रते थे लोग यही कहते थे पाकिस्तानी आ रहे हैं, पाकिस्तानी आ रहे हैं। जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है वो गलत है, ऐसा नहीं है। बहुत मोहब्बत करते हैं लोग पाकिस्तानियों से और हमारा दिल खुश होता था। हम लोग जो है बस नाश्ता करके निकलते थे। नमस्कार दोस्तों, मैं पुष्पेंद्र सोनी। तो भाई लोग, इस वीडियो में एक पाकिस्तानी चाचा है जो भारत घूम के जा चुके हैं और वो बता रहे थे कि भारत की एजुकेशन जैसा पाकिस्तान का एजुकेशन उस लेवल का हो ही नहीं सकता, कभी भी नहीं होगा। तो पहले आप लोग वीडियो देखिए। वीडियो है समीर के व्लॉग का, फिर बात करते हैं इस टॉपिक के ऊपर। जो है कुछ अच्छा सर, जैसे आप एक स्कूल टीचर हैं तो वहाँ आपने ऑब्जर्व किया कि वहाँ का एजुकेशन सिस्टम और कंपैरिजन तो है नहीं, लेकिन आप क्या कहते हैं कि इंडिया पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम में फ़र्क क्या लगा या वहाँ क्या चीज़ें आपने नोटिस की? वहाँ सबसे ज़्यादा जो मुझे इम्प्रेस किया वो एजुकेशन ने किया। वो एजुकेशन माशाल्लाह इतनी अच्छी है कि वहाँ लिटरेसी रेट जो है हमारे मुकाबले में बहुत हाई और वो माशाल्लाह अपने बच्चों को जो है तालीम दिलवाते हैं और तालीम भी ऐसी कि सरकारी स्कूलों में जैसी तालीम हो रही है उनकी, वो एक उनका एक मेयार है। उसके अंदर जो है जब बच्चे जाते हैं उनका एक स्टैंडर्ड है। बच्चे जो है वहाँ से फर इंग्लिश बोलते हुए निकलते हैं। मैंने खुद छोटे नर्सरी केजी वाले बच्चों को जो रोड पे देखा आपस में जो इंग्लिश में बात करते जा रहे, मुझे बड़ी हैरत हुई कि यार इतना माशाल्लाह इनका जो स्कोप है इंग्लिश के बारे में। तो इंटरनेशनल लैंग्वेज होने के नाते से वहाँ सबसे पहले बच्चों को जो है इंग्लिश की तालीम दी जाती है, साथ साथ जो है वो हिंदी सिखाते हैं। यार उनकी अपनी मदर लैंग्वेज होती है। इसी तरह उर्दू को भी वो एज ए सब्जेक्ट के तौर पे लेते हैं, शुरू से ही लेते हैं स्कूलों में। फिर वो आगे चल के जो है आपने देखा होगा कि बड़े बड़े जो सरकारी इदारे हैं या बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, बड़े बड़े जो इदारे हैं, उन सब में जो है माशाल्लाह हिंदी के साथ साथ इंग्लिश और उर्दू तीनों लाजमी आपको मिलेंगी। इसके अलावा आईटी सेक्टर का आप देख सकते हैं, बेंगलोर का, वहाँ के जो बेंगलुरु नाम है, बिल्कुल। तो आईटी में भी बहुत ज़्यादा, मतलब पाकिस्तान का तो कंपैरिजन तो वैसे भी क्या कहते हैं बनता है, करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। वो बहुत आगे हमसे आईटी में तो मैंने एक नाम मैंने सुना था, अखबार में मैंने पढ़ा था उसका वाक़या कि वहाँ एक शकुंतला नामी खातून जो थी उसने जो है कंप्यूटर से भी पहले जो है हिसाब किताब करके हैरत में डाल दिया था लोगों को कि उसका माइंड इतना तेज़ था कि कंप्यूटर ने बाद में जवाब दिया, उसने पहले जवाब दे दिया कि ये इसका आंसर है। तो ये एजुकेशन उनकी आईटी बहुत आगे और वो माशाल्लाह वर्ल्ड में जो है इस तरह से माने जाते हैं। एक तरह से इंडियन वर्ल्ड रैंकिंग बिल्कुल माना जा रहा है 35। और पाकिस्तान जो बहुत पीछे है उनके मुकाबले में, लेकिन ये है कि कोशिश कर रहा है पाकिस्तान कि अपने आप को जो है आगे बढ़ाए। मुझे वहाँ की जो है दो चीज़ें तो बहुत पसंद आई। एक तो वहाँ जो है कानून की अमलदारी है, आप सिग्नल तोड़ के नहीं जा सकते। मैं खुद कितनी मरतबा वहाँ पे जब गया हूँ तो मैं देखता था कि पुलिस वाला जो है सख्ती से इशारा करता है कि हिलना नहीं जब तक सिग्नल नहीं होगा, और वाकई लोग जो ओबे करते हैं, उस कानून को ओबे करते हैं। रेलवेज़ के बारे में क्या कहेंगे? इंडियन रेलवे का निज़ाम सबसे बेहतर है। मैंने बहुत अच्छी तरह से उसका मैंने मुशाहिदा किया। हम लोग जो है बम्बई में गए तो वहाँ इतना जाल बिछा हुआ है ट्रेनों का और वो पुल इतने ज़्यादा हैं और ब्रिज इतने ज़्यादा हैं, लेकिन मैंने उसमें देखा कि आपको जो है हर 5 मिनट के बाद ट्रेन आपको मिलेगी। किसी भी आपने जाना है, लोकल ट्रेन जो है हर 5 मिनट के बाद आती है और लोग फटाफट सवार होते हैं, उसके बाद मंजिल के रवा दावा। ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि उनका जो है ये रेलवे सिस्टम जो हमसे बहुत आगे। थोड़ा वक्त 2-3 घंटे जो गुजारे होंगे स्टेशन पे, उसके बाद जो है फिर ट्रेन आ गई हमारी जाने के लिए इंडिया, समझौता एक्सप्रेस। अच्छा, समझौता। जी समझौता चल रही थी? जी चल रही थी। कब गए थे, कितना टाइम पहले? बस ये 7-8 साल पहले गए थे। 7-8 साल पहले, हाँ। तब तो फिर जो है सब बैठ गए उसे, फिर हम जो है अटारी गए। अटारी वाघा से होते हुए अटारी गए। अटारी पे उन्होंने कहा कि भाई अब आप जो है यहाँ उतर जाएंगे
और यहाँ से आप जो है अब दिल्ली की ट्रेन में बैठेंगे। अच्छा। फिर हम लोग वहाँ उतर गए। वहाँ सुबह रात को यहाँ से चली थी 4 साढ़े 4 बजे ट्रेन चली शाम में लाहौर से। तो वहाँ हम सुबह ही सुबह जो है फजर के बाद वहाँ पहुँच गए। सुबह का नाश्ता हमने जाके अटारी पर किया। अटारी में जो है वो नाश्ता याद है क्या किया? हाँ नाश्ता याद है। नाश्ता मुझे उस वक्त जो है जैसे हम यहाँ हलवा पूरी कहते हैं, तो वहाँ जो है भटूरा एक जो चीज़ थी सुबह ही सुबह हलवे के साथ, और वो दे रहे थे। और सबसे अच्छी बात ये लगी मुझे कि पत्तों के अंदर जो है ना वो दे रहे थे तरकारी। अच्छा। हाँ, और हलवा भी पत्ते के अंदर रख के दे रहे थे और साथ में भटूरा दे रहे थे। वो भटूरा हमने खाया, हमें बढ़िया जो है टेस्टी लगा। उसके बाद फिर ट्रेन के चलने का टाइम हो गया तो हम लोग फिर दिल्ली पहुँचे। दिल्ली में जब पहुँचे तो माशाल्लाह वहाँ तो देख के जो है दिल बाग बाग हो गया कि माशाल्लाह वहाँ की रौनकें। और वहाँ सुबह ही सुबह वो लेने के लिए आ गए, वो जो लोकल गाड़ी होती हैं जो टैक्सियाँ वगैरह, वो हमें लेके चले गए। तो हम जो है दिल्ली के इलाके में कसाबपुरा एक इलाका है जिनके हमने जो है हमारे रिश्तेदार थे, उन्होंने हमें जो है स्पॉन्सर किया था। शहर तो माशाल्लाह बहुत प्यारा है और वहाँ के लोग भी बहुत प्यारे, बहुत मोहब्बत करते हैं। हमें इतना वेलकम कहा गया उन लोगों ने कि हम वो उनकी मोहब्बतें नहीं भूल सकते। बहुत उन्होंने हमें मोहब्बत दी। और जहाँ से हम गुज़रते थे लोग यही कहते थे पाकिस्तानी आ रहे हैं, पाकिस्तानी आ रहे हैं। लोग कहते थे आइए आइए। जहाँ हम जाते थे बस वो हम पे जान निछावर करता था, खाना पीना हर जगह, इधर आ जाइए इधर आ जाइए। तो हम लोग बोलते थे भाई इतनी मोहब्बतें हमें मिल रही हैं इस शहर के अंदर। और यहाँ के लोग जो है अपने आबा व अजदाद के किस्से हमें सुनाते थे कि हमारा दिल्ली किस ज़माने में कैसा था और अब कैसा। तो हम जो ख्याल करते थे जामा मस्जिद के इर्द गिर्द का माहौल जो है वो बिल्कुल हमारे अपने कराची की तरह था। पाकिस्तानियों से भी मिला, जो हमारे मुसलमान भाई थे उनसे भी मिला, और साथ साथ जो हमारे हिंदू भाई थे उनसे भी प्यार मिला। और सिख बिरादरी ने भी हमें बहुत वेलकम कहा। और हर तरफ से जहाँ से हम गुजरते थे लोग खड़े होकर जो है इस हाथ मिलाने के लिए आ जाते थे, इस्तकबाल करते थे हमारा। हमें बहुत अच्छा लगा, बड़ी अपनाइयत है उन लोगों में। हाँ, जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है वो गलत है, ऐसा नहीं है। बहुत मोहब्बत करते हैं लोग पाकिस्तानियों से और हमारा दिल खुश होता था। हम लोग जो है बस नाश्ता करके निकलते थे तो शाम को घर लौटते थे। मुंबई में जो एक तो हमने जो वहाँ पे एक डिश खाई थी जो यहाँ नहीं हमें खाई कभी, वो जो है कुबलाई रान थी। वो जेके रेस्टोरेंट था वहाँ पे। वहाँ पर वो हमने ये सब लोगों ने जो खाई। उसके बाद फिर देखिए भाई, मतलब यार बंदे की भावनाओं को समझो यार। जो ये चाचा हुआ है ना, चाचा जो हमारे हैं पाकिस्तान में, इनका इंटरव्यू हुआ रहा है। इनके शायद कोई रिलेटिव इंडिया में रह रहे थे, तो वो ना सामने से आए हुए थे इंडिया को देखने के लिए। तो भाई इंडिया जैसे जो चीज़ होती नहीं है, जैसे हम लोग भी किसी कंट्रीज़ में जाएंगे यूएस वगैरह में, तो हमसे अपग्रेड टेक्नोलॉजी को अगर देखेंगे ना तो हम लोग को भी अंदर से खुशी होगी, क्योंकि वैसी टेक्नोलॉजी हमारे साइड अभी तो हम लोग देखने के लिए आदी हो गए हैं, तो वैसा हम लोग देखते रहते हैं तो उतना ज़्यादा हम लोग को फील नहीं होता। लेकिन जहाँ उनके पास है नहीं ना, तो यहाँ उन्होंने आया, यहाँ का एजुकेशन सिस्टम देखा कि यार बंदे जा रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं स्कूलों में, उधर पढ़ाया जा रहा है अच्छे से। बुक्स वगैरह भी देखी होंगी उन्होंने अपना मदरसा साइड का, तो वो पाकिस्तान का एजुकेशन तो देखा होगा। तो हम लोग कंपेयर कर रहे थे, वो पाकिस्तान का जैसा एजुकेशन है वैसा इससे बहुत बेटर इंडिया का एजुकेशन है। तो ये चीज़ तो रियलिटी है, वो चाचा को भी पता चल गई, कम से कम किसी का तो नज़रें खुल रही है। और उसके बाद इधर ही आए हैं वो क्या कहते हैं, फिर और भी देखा उन्होंने भाई इंडियन रेलवेज़ को देखा। तो इंडियन रेलवेज़ की जब उन्होंने देखी और उनके हालात देखे, मतलब कितना अच्छा उनको लगा, क्योंकि भाई पाकिस्तान से वो कंपेयर कर रहे थे ना। हम लोग तो ये नहीं बोल रहे कि हम लोग का रेलवे पूरा वर्ल्ड में बेस्ट है और अच्छी अपग्रेडेड टेक्नोलॉजी के साथ है, लेकिन पाकिस्तान से कंपेयर किया जाए तो उससे बहुत ऊपर है। तो ये चीज़ वही चाचा बता रहे थे। और उसके बाद ये आपका इनका मतलब पाकिस्तान में ही रेलवे के लिए अपग्रेड करने के लिए, रेलवे अपग्रेड करने के लिए चाइना से कुछ प्रोडक्ट मंगवाए गए थे। चाइना से मतलब कुछ रेल के डब्बे मंगाए गए थे। तो भाई पाकिस्तान का जो पटरी का हालात है ना, उसने मतलब वो जो डब्बे उनके आए हुए थे ट्रेन के, वो पाकिस्तान की पटरी में रन ही नहीं कर सकते थे। तो एक मजाक टाइप का हो गया, फिर उसके बाद उसे रिटर्न करना पड़ा, क्योंकि उनकी पटरी की हालत भी इतनी बुरी हो चुकी है ना कि अच्छे अपग्रेडेड मॉडल के आप उस स्पीड में उसको नहीं ले जा सकते हैं। तो पूरा स्टार्टिंग से अपग्रेड करना पड़ेगा ऐसा। तो चाचा हमारे ऐसे लोग आते हैं, साफ साफ बोल रहे थे कि अगर इंडिया कोई जाता है लीगल वे में, पाकिस्तानी पासपोर्ट से ही भले आए, लेकिन उसके साथ अच्छा बिहेव किया जाता है।
ये सारी चीज़ें वीडियोज़ में हो रही थी। लेकिन पाकिस्तान का मीडिया हो गया, पाकिस्तान की आर्मी और कुछ जिहादी लोग जो है ना, वो लोग नहीं समझेंगे भाई। शुरू से ही स्टार्टिंग वो लोग बस यही भ्रम भरते हैं लोगों के माइंड में कि नहीं, हिंदुओं के ऊपर जुल्म हो रहा है, इसलिए इंडिया को नहीं रहने देना चाहिए। पाकिस्तान और इंडिया अलग अलग मतलब इसीलिए हुआ था क्योंकि वो दोनों हिंदू मुस्लिम धर्म साथ में नहीं रह पाते हैं। तो मतलब शुरू से ही माइंड में अगर किसी को भर दोगे ना भाई बच्चे से ही, तो ब्रेन वॉश टाइप का नहीं हो जाएगा। उसको तो यही लगेगा कि हाँ भाई सच्ची बात है। जब तक वो आगे से देखेगा नहीं, फील नहीं करेगा, एजुकेशन पे आगे बढ़ेगा नहीं, तो उसको कैसे पता चलेगा कि हाँ भाई ये झूठ बोल रहे थे मेरे को। तो आएगा जो तो देख पाएगा। लेकिन वही है कि अगर एजुकेशन बढ़ेगा तो वो नॉलेज लेगा, तो फिर उससे भी पता चलेगा उसको रियलिटी क्या है। बाकी आप लोग का क्या ओपिनियन है इस वीडियो के बारे में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।